नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से। ये हमारी साइट नईगंज में है, जौनपुर में। और आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फुटिंग पिलर का जो बेस होता है, फुटिंग की कास्टिंग से पहले, आरसीसी कंस्ट्रक्शन से पहले हम फुटिंग का बेस किस तरीके से तैयार करते हैं, उसका जाल किस तरीके से बंधा होता है, उसके सेंटर लाइन में खड़ा करके किस तरीके से उसकी कास्टिंग यानी ढलाई की जाती है। आप सामने देख सकते हैं, ये आप देखिए, दूर से हम दिखा रहे हैं आपको। ये है हमारी फुटिंग। देखिए, सबसे पहले किया क्या गया है, फुटिंग के लिए हमने सबसे पहले बेस तैयार किया है। बेस का मतलब होता है कि जिस पर फुटिंग रहेगी। तो ज़मीन से ऊपर हमने 6 इंच का पीसीसी किया हुआ है, जिसमें हम जीरा गिट्टी यानी महीन वाली गिट्टी, बालू और सीमेंट का प्रयोग किया है। फिर ये पीसीसी कंप्लीट करने के बाद इस पर हमने स्ट्रक्चरल प्लान के अनुसार फुटिंग का जाल बनाया हुआ है हमने। आप देख सकते हैं, ये नीचे जो है ये जाल है, स्टील का जाल है। और स्टील के जाल में हमने यल भी मोड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये नीचे जो कि ये दिख रहा है, ये जाल है, ये एल है इस जाल का, फुटिंग के जाल का ये यल है, जो कि आप देख सकते हैं चारों दिशा में निकला हुआ है, चारों दिशा में बनाया गया है। इसके बाद ये कॉलम खड़ा किया गया है। ये जो कॉलम है ये 15 इंच का कॉलम है हमारा। कॉलम में जो रिंग बांधी जाती है, हमने आपको दिखाया हुआ, बताया था, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जो रिंग बांधी जाती है, रिंग में जो एल मोड़ा जाता है 45 डिग्री का। ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये रिंग में 45 डिग्री का एल मोड़ा गया है। इस एल के अनुसार रिंग जो है कॉलम में हमेशा अपोजिट साइड में, अल्टरनेट अपोजिट साइड में बांधा जाता है। जैसे आप देखिए, इस तरफ ये जो एल बांधा गया है रिंग में, तो इसके बाद वाला रिंग यानी कि ऊपर का आइए तो इसके ठीक अपोजिट इस साइड में देखिए, ये इस तरफ है और ये अब इधर आ जाएगा, ये अब इस तरफ आ जाएगा ऊपर वाले में। आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये इस तरफ आ गया है। अब इसके नीचे देखिए, ये भी अपोजिट चला गया इस तरफ, देख रहे हैं। तो जब भी रिंग बांधी जाती है किसी कॉलम में, तो जो 45 डिग्री का एल मोड़ा जाता है, उस 45 डिग्री के एल को कॉलम में अल्टरनेट अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट दिशा में बांधा जाता है। ये जो आप कॉलम के पीछे ईंट देख रहे हैं, इसको दीवार से कवरिंग के लिए छोड़ा गया है। आइए आपको दिखाते हैं दूसरी फुटिंग। ये आइए देखिए, ये हमारी दूसरी फुटिंग है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको वही देखने को मिलेगा। सारे कॉलम में जो 45 डिग्री का एल है, इस एल को रिंग में जो कि बना हुआ है, इसको कॉलम में बांधते समय अपोजिट डायरेक्शन में बांध दिया जाता है। जैसे देखिए, ये इस तरफ बंधा है तो इसके बाद वाला रिंग ये है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ चेंज हो गया है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में बांधा जाता है। इससे स्ट्रेंथ बहुत मजबूत मिलती है। ये हमारा कॉलम जो है ये 18 इंच की चौड़ाई में है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 18 इंच में है, और यहाँ से यहाँ तक में ये 9 इंच में है। और नीचे आइए देखिए, इस कॉलम में हमने नीचे देखिए एल मोड़ा हुआ है। स्ट्रक्चरल प्लान के अनुसार 15 इंची का एल लिया गया है। कहीं कहीं 2 फीट का एल यानी 24 इंची का एल भी लिया जाता है, और कहीं कहीं पर 18 इंची का एल लिया जाता है। ये हमने 15 इंची का एल लिया हुआ है। इस एल पर ही पिलर के लोड का अहम हिस्सा बनता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हमने फुटिंग के जाल में कवर ब्लॉक नहीं लगाया है। ये कास्टिंग से पहले कवर ब्लॉक लगाया जाएगा। जब कवर ब्लॉक लग जाएगा तब हम इसका वीडियो भी दिखाएंगे आपको। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि अभी यहाँ पर सबसे पहले ये जो आप शटरिंग देख रहे हैं, ये पटरी की शटरिंग लगाई गई है। शटरिंग प्लाई की भी लगाई जाती है, प्लाई और पटरी दोनों से लगाई जाती है।
तो इस साइड पर हमारे प्लाई नहीं थी, इसलिए हमने इसको पटरे से ही शटरिंग कर दिया है। दूसरी चीज़, ये जितनी दूर तक आपको, जिस हाइट तक आपको ये पटरे की शटरिंग दिख रही है, यहाँ तक पैड फुटिंग बनाई जाएगी। पैड का मतलब है कि चारों तरफ से इसको इस हाइट तक फिल किया जाएगा एक बराबर। इसके बाद फिर वहीं से हम हाइट पकड़ेंगे, जो भरेंगे वहाँ से 18 इंच इस कॉलम पर, जो कि हमारे प्लान के अनुसार है। फिर वहाँ से जहाँ 18 इंच आ जाएगा, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ 18 इंच आता है, ये अगर ये 18 इंच आता है तो यहाँ से हम इसको शंकु स्लोप बनाएंगे। शंकु स्लोप का मतलब होता है ये इस तरीके से लाएंगे हम इधर, वहाँ से यहाँ तक पूरा, फिर उसको हम शंकु में कंक्रीट की भराई करके वो शंकु स्लोप बनाएंगे। शंकु स्लोप बना देंगे तो ये पूरी तरीके से फुटिंग प्लान के अनुसार इस साइट पर हमारा पूरा फुटिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हाइट हम इस ज़मीन के ऊपर इस प्लाट के प्लिंथ के टॉप का बनाएंगे, वहाँ तक फिर हम कॉलम की कास्टिंग करेंगे। कॉलम की कास्टिंग करने के बाद फिर हम इसमें मिट्टी भराई का काम करेंगे। हालांकि जब हम मिट्टी भराई का काम करेंगे तो उसका भी वीडियो हम बनाकर आपको दिखाएंगे। दूसरा, इसी साइड पर आप हमारा देख सकते हैं, ये सामने ये है हमारा एक ही फुटिंग में 3 कॉलम की कास्टिंग देख रहे हैं आप सामने। एक ही फुटिंग में इस 3 कॉलम को सेट किया गया है। बाकी सारे कॉलम आपको जो दिख रहे होंगे अलग अलग फुटिंग, अलग अलग कॉलम हैं, लेकिन ये जो है हमारा, ये एक ही फुटिंग में हमारे 3 कॉलम हैं। तीनों कॉलम के साइज अलग अलग हैं। देखिए ये जो सामने आप कॉलम देख रहे हैं, ये हमारा है 9 बाई 18 का कॉलम, यानी 9 इंच गुणे 18 इंच। सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारा है 9 बाई 9 का कॉलम, और ये भी हमारा कॉलम है 9 बाई 9 का। लेकिन इन सारे कॉलमों के लिए ये कंबाइंड फुटिंग प्लान किया गया है, यानी एक ही फुटिंग में तीनों कॉलम रहेंगे, लेकिन तीनों के शंकु स्लोप अलग अलग बनाए जाएंगे। सबसे पहले पैड फुटिंग तो एक साथ कर दिया जाएगा। पैड फुटिंग का मतलब कि जिस हाइट तक इसकी शटरिंग हुई है उस हाइट तक हम एक साथ इसमें मसाला यानी कि कंक्रीट फिल करेंगे। फिर उसके बाद हम तीनों कॉलम के लिए अलग अलग शंकु प्लान करेंगे, शंकु स्लोप बनाकर फुटिंग को कंप्लीट करेंगे। ये जो है ये हैवी कॉलम है इस साइड के लिए, उस कॉलम से इस कॉलम तक मिलाया गया है। इसके अपोजिट जो सामने आप कॉलम देख रहे हैं उस कॉलम से इस कॉलम को ऐड किया गया है। इस पर लोड डिवाइड होगा, और ये जो छोटे छोटे कॉलम बनाए गए हैं ये एक्चुअली स्टेयर के लिए बनाए गए हैं। इस पर हम स्टेयर केस का लोड डिवाइड करेंगे, लेकिन हम इसकी फुटिंग कंबाइंड लिए हैं क्योंकि तीनों कॉलम एक दूसरे से अटैच आसपास ही हैं। बाकी सारे कॉलम हमारे अलग अलग हैं, इसलिए उनकी कंक्रीटिंग और उनका फुटिंग प्लान अलग अलग किया गया है। अभी जब इसकी कंक्रीटिंग होने लगेगी तब हम आपको एक वीडियो इसका और भी बना के दिखाएंगे। आप उसे हमारे वीडियो में, आने वाले अगले वीडियो में देख सकते हैं। हमारे काम की क्वालिटी और हमारे एक्सपर्ट कारीगरों के काम को आप अगले वीडियो में इसी साइट पर, इसी फुटिंग की फिलिंग के टाइम पर हम आपको दिखाएंगे। हम किसी भी शहर में और किसी भी राज्य में, यानी किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो या फिर बिल्डिंग के इंटीरियर का हो, हम अपने एक्सपर्ट वर्करों के साथ आपको सर्विस देने के लिए हमारी कंपनी तैयार रहती है। आप हमें बिल्डिंग से रिलेटेड किसी भी काम के लिए हायर कर सकते हैं, हमारी कंपनी को हायर कर सकते हैं, और हम आपको आपके शहर में वहाँ स्टे करके सर्विस देने के लिए सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे प्लान में आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखे, आप हमें उसके लिए एडवाइस भी कर सकते हैं, और हमसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को पूछ भी सकते हैं। हम आपको अपने रनिंग वर्क में आपके पूछे गए प्रश्न का जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशीष कुमार आपकी सर्विस के लिए हमेशा तैयार और तत्पर। नमस्कार।